शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने पिछले कुछ महीनों से लाइसेंस के लिए आवश्यक रहने वाले बोगस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का काम शुरू था। इस बात की जानकारी मिलने पर गाड़गनगर पुलिस ने यहां पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3000 रुपये में बोगस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बेचने वाले दुकान पर छापा मारकर वहां से कंप्यूटर एवं डॉक्टर के कुछ सिक्कों सहित जेरॉक्स मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने इस दुकान को सील करते हुए दुकान के संचालक योगेश प्रभुदास घोगे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। धारनी तहसील के गोलानडोह व रोहनीखेड़ा गांव में रोजगार गारंटी योजना के काम के लिए खुदाई का काम जारी रहते समय इस काम में लगे मजदूरों को कुछ पुरातनकालीन सिक्के एवं पुरातनकालीन चूड़ियां मिली हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा इस मामले की सघनता के साथ जांच की जा रही है। आगामी वर्ष 2022 में होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवसेना ने भी मनपा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है और सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अमरावती शहर अध्यक्ष राजेश देशमुख को अपने पाले में लेते हुए उन्हें शिवबंधन बांध दिया है। शिवसेना के उपनेता व सांसद अरविंद सावंत की उपस्थिति में राजेश देशमुख ने मुंबई में शिवसेना में पार्टी प्रवेश किया है। आदिवासी बहुल मेलघाट के 24 गांवों में बिजली पहुंचाने हेतु पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किए जाने बेहद जरूरी हैं। साथ ही इन स्थानों पर रास्ते व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नियमित करने हेतु इन सभी गांवों का प्रस्ताव एकत्रित तौर पर पेश किया जाना चाहिए। इस आशय के निर्देश राज्य के राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू द्वारा दिए गए। यहाँ के विभागीय कार्यालय में इस विषय को लेकर बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने उपरोक्त निर्देश दिए। इस बैठक में मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह व जिलाधीश शैलेश नवाल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मेलघाट क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मसलों पर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्य की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने पिता व पूर्व विधायक स्वर्गीय भैया साहब ठाकुर की जयंती अवसर पर अपने बेटे यशवर्धन व बेटी आकांक्षा के साथ रक्तदान करते हुए राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रक्तदान हेतु आगे आने का संदेश दिया है। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की रक्त तुला भी की गई। साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए मेरी कन्या भाग्यश्री योजना के लाभार्थियों को धनादेश भी वितरित किए गए। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर कोली महादेव समाज ने जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के शंकरनगर परिसर स्थित निवास स्थान के सामने ढोल बजाओ आंदोलन किया और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस समय सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने कोली महादेव समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे इन सभी मामलों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी चर्चा करेगी। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के नेतृत्व में कोली महादेव समाज सहित कुल 33 समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। होम्योपैथी पैनल द्वारा महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े का मंगलवार को भावभीना सत्कार किया गया। कोरोना काल में अमरावती वासियों के स्वास्थ्य हेतु तमाम एहतियात कदम उठाने के साथ ही कोरोना के प्रसार व नियंत्रण हेतु प्रतिबंधक उपायों के लिए मनपा आयुक्त ने विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण अभियान अमल में लाया था। साथ ही विगत 7-8 माह से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति तमाम एहतियात बरती। इस दौरान वे स्वयं भी कोरोनाग्रस्त हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य में कभी कोई कोताही नहीं बरती। इस बात के मद्देनजर होम्योपैथी पैनल द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े का भावपूर्ण सत्कार किया गया है। अमरावती शहर में स्थित महानगर पालिका के सभी उद्यानों में विभिन्न महापुरुषों के पुतले स्थापित करते हुए सभी उद्यानों को महापुरुषों के नाम दिए जाए। इसके तहत ऑक्सीजन पार्क में देश की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व बाम्बू गार्डन में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के पुतले स्थापित किए जाए। इस आशय की मांग बहुजन समाज पार्टी की अमरावती शाखा द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। त्या बांबू गार्डनला नाव दिलं बांबू गार्डन म्हणजे ॲक्च्युअली काय आणि जो दिला ऑक्सिजन पार्क म्हणजे काय, आमची दोन्ही अशी मागणी राहील की बांबू गार्डनला आणि ऑक्सिजन पार्क नवीन आहे, ऑक्सिजन पार्कमध्ये माता सावित्री आईचा पुतळा बसवण्यात यावा आणि त्या गार्डनला माता सावित्रीबाईचं नाव देण्यात यावं।
जिले में गुरुवार 28 जनवरी को कोरोना के 78 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,517 पर जा पहुंची। गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 42 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 43 पुरुषों व 35 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 57 व ग्रामीण इलाकों के 21 लोग शामिल हैं। अकोला व बुल्ढाना जिले में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। अकोला के बार्ची टाकली तहसील अंतर्गत पिंपलगांव चांभारे तथा बुल्ढाना के चिखली तहसील अंतर्गत वानखड़े परिसर में मृत मुर्गियां मिली हैं, जो बर्ड फ्लू का ही शिकार होने की बात स्पष्ट हुई है। पता चला है कि पिंपलगांव चांभारे में मृत पाई गई पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनपा पार्षद विवेक कलोती के वार्ड विकास व स्वेच्छा निधि से शहर के धनराज लेन परिसर में सड़क कॉन्क्रीटीकरण व नाली बांधकाम का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास हेतु इन कामों को बेहद जरूरी बताते हुए यह काम शुरू कराने हेतु पार्षद विवेक कलोती के प्रति आभार भी व्यक्त किया। राज्य के जल संपदा मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल आगामी 4 फरवरी को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के तहत वे अमरावती जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उनका 4 फरवरी की रात अमरावती में ही रात्रि विश्राम रहेगा। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 37वां दीक्षांत समारोह आगामी 21 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें बतौर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित रहने हेतु केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी अनुमति प्रदान की गई है। वहीं अब तक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने हेतु राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 1-2 दिन में राज्यपाल की ओर से सहमति पत्र मिलेगा। संत गाड़गे बाबा की जयंती का औचित्य देखकर 23 फरवरी को दीक्षांत समारोह लेने का नियोजन विद्यापीठ प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन इस समारोह के लिए 23 फरवरी को विशेष अतिथियों की तारीख नहीं मिलने से यह आयोजन 21 फरवरी को होने जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पद के चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पता चला है कि आगामी 2 फरवरी को सरपंच पद एवं 4 फरवरी को महिला आरक्षित सरपंच पद का आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए उप जिला चुनाव अधिकारी वर्षा पवार द्वारा बताया गया कि आगामी 2 फरवरी को तहसील स्तर पर सरपंच पद का ड्रॉ निकाला जाएगा। वहीं 4 फरवरी को सरपंच पदों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ भी तहसील स्तर पर ही निकाला जाएगा। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे द्वारा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिला परिषद अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तीर्थ स्थलों व पर्यटन स्थलों के विकास हेतु जिस तरह जिला नियोजन समिति से निधि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक उसी तरह महानगर पालिका, नगर पालिका व नगर पंचायत के शहरी क्षेत्रों में स्थित तीर्थ स्थलों व पर्यटन स्थलों के लिए भी जिला नियोजन समिति से ही निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और स्थानीय स्वायत्त निकायों को इस निधि के जरिए विकास प्रारूप तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इन सभी स्थानों के विकास कामों को स्थानीय स्तर पर ही गति प्रदान की जा सके। भारत सरकार के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान बतौर कोरोना योद्धा काम करने वाली महिलाओं को कोविड वुमन वॉरियर्स द रियल हीरो पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का इस पुरस्कार हेतु चयन किया गया है, जो अमरावती के पुलिस महकमे सहित समूचे शहर के लिए जबरदस्त गौरव का पल है। सीपी डॉक्टर आरती सिंह को आगामी 31 जनवरी को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें वर्धापन दिवस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में विशिष्ट गणमान्यों की उपस्थिति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस हेतु सीपी डॉक्टर आरती सिंह गुरुवार 28 जनवरी को ही अमरावती से नई दिल्ली हेतु रवाना हो चुकी हैं। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल परिसर में एक पुलिस सिपाही को HIV पॉजिटिव यानी एड्स संक्रमित युवक ने एक विवाद होने के बाद अपने दांतों से काट खाया। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में कार्यरत हरिदास इंगले विगत 12 जनवरी से इरविन अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में गार्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, जहां पर उनका मोर्शी तहसील के खेड़ निवासी राजेंद्र राउत के साथ विवाद हुआ था और राजेंद्र राउत ने इस पुलिसकर्मी के दोनों हाथ पकड़कर उनके दाहिने हाथ पर काट खाया। यह बात ध्यान में आते ही वैद्यकीय अधिकारी मोरे ने तुरंत हरिदास इंगले की HIV टेस्ट करवाई, क्योंकि राजेंद्र राउत पहले से एड्स संक्रमित मरीज के तौर पर यहां पर इलाज करा रहा है। सौभाग्य से पुलिसकर्मी इंगले की HIV टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने राजेंद्र राउत के खिलाफ दफा 324 के तहत अपराध दर्ज किया है। शहर के पुराना बाईपास रोड पर स्थित गार्डन ग्लोरी बार में बुधवार की दोपहर कुछ वकीलों में आपसी विवाद होने के बाद फ्री स्टाइल मारपीट हुई और
वकीलों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर दे मारी, जिससे यहां पर काफ़ी देर तक हंगामे वाली स्थिति रही। पता चला है कि पंकज तट्टे व प्रवीण गायकवाड़ नामक 2 वकील कल बुधवार की दोपहर काम खत्म होने के बाद इस बार में बैठे हुए थे। इसी समय नागपुर कोर्ट के वकील राहुल गुल्ला ने अपनी वकालत वाला काला कोट पहनकर इस बार में आए और पहले से बैठे दोनों वकीलों ने राहुल गुल्लाने को बार में कोट पहनकर आने पर टोका, जिसे लेकर उनके बीच वाद विवाद हुआ। इस मामले में गाड़गनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वरुड तहसील के शिंगोरी में विगत 26 जनवरी की रात 10 बजे 3 घरों में अचानक आग लग गई, जिसमें ज्ञानेश्वर अलोने, पांडुरंग अलोने व प्रहलाद राव अलोने नामक 3 किसानों के घर में रखा 140 क्विंटल कपास सहित तमाम अनाज व कपड़े जलकर खाक हो गए। चांदूरबाजार तहसील में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी थाना क्षेत्र के तहत माधान से ब्राह्मणवाड़ा थड़ी मार्ग पर डांबर ले जा रहे डंपर ने सड़क किनारे दुपहिया पर बैठे एक युवक को कुचल दिया। इस दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं उसका एक सहयोगी गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह हादसा 26 जनवरी को घटित हुआ था। जिले के शिरखेड़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत भीलापुर से मंगरूल की ओर जाने वाले रास्ते पर स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ लौट रही एक छात्रा को जबरन समीप के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आज मोर्शी तहसील के भीलापुर निवासी 25 वर्षीय युवक को धारा 376 में 10 वर्ष कैद व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यहाँ यह सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा कि इस घटना के बाद शिकायतकर्ता नाबालिग लड़की और आरोपी ने एक दूसरे से विवाह कर लिया था और उन्हें अब 2 संतानें भी हैं। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता लड़की अपने पूर्व के बयान से मुकर गई थी। बावजूद इसके अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई। मंगरूलपीर निवासी तथा नागपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत किलो सिंह उर्फ गजेंद्र सिंह ठाकुर की विगत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन पर मंगरूलपीर में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस समय उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर नेहा ठाकुर ने मुंडन करते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। शहर के चपरासीपुरा परिसर में एक्टिवा वाहन स्लिप हो जाने से पुलिसकर्मी साहेबराव गुड़वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना काल के दौरान नियम तोड़ने वालों के शहर पुलिस द्वारा चालान काटे गए थे और चालान की रकम वाहन धारकों से न लेते हुए उनके मोबाइल पर ई चालान के मैसेज भेजे गए थे। इसका फायदा उठाते हुए नियम तोड़ने वाले कई वाहन धारकों ने अब तक अपने चालान अदा नहीं किए हैं। ऐसे में अब यातायात विभाग ने अनपेड चालान वसूली का अभियान आरंभ किया है और चौक चौराहों पर नाकाबंदी करते हुए यातायात पुलिसकर्मी प्रत्येक वाहन धारक ड्राइविंग लाइसेंस की जांच पड़ताल करते हुए उनसे अनपेड चालान की वसूली कर रहे हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।